Okay, so let's respect time. It is 8:01 and we should start the class right now. I know some guys are coming. I'll be admitting them. Uh, Great. Right now, you all are on mute, and I'll be unmuting you soon, the time we have a conversation, right? So before I start this session, let me tell you why this session is, being held. Basically, ये session हो क्यों रहा है? Why we are conducting it? You bought a self study course. आपने एक कोर्स खरीदा जो एक self study course है. Maybe आपने 199 पे किए, 299 पे किए, 999 पे किए, whatever money you paid and you bought बेसिकली सेल्फ स्टडी कोर्स, जिसमें आपको जो कोर्स मिल रहा है वो आपकी ईमेल पे मिल रहा है, एंड यू स्टडी एंड यू लर्न दैट लैंग्वेज. बट बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं इस दौरान. सो हमने एक सीरीज ऑफ लाइव क्लासेस बनाई हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 सेशंस हैं, ये आपको ये क्लैरिटी देने के लिए है कि आप इस कोर्स का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. आप अपनी इंग्लिश की परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ कैसे लेके आ सकते हैं. दिस इज व्हाई वी हैव डिजाइन्ड दिस एंटायर प्रोग्राम. तो ये 3 डेज का जो भी प्रोग्राम होने वाला है, आज, कल एंड परसों, ये 3 दिन इसलिए बने हुए हैं कि आप इस कोर्स का पूरा पूरा फायदा कैसे उठाएं, और यदि आपका कोई भी डाउट्स है किसी भी तरह का, तो उसे हम क्लियर कर लें. आज और कल हम कुछ सीखेंगे. देन एंड डे आफ्टर टुमारो मैं डॉट्स कनेक्ट करूंगा एंड आई विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट कि ये आपको ऐसे करना है, एंड विद इन सो मेनी डेज आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होंगे. होप दिस साउंड्स गुड टू यू, राइट? आई डोंट हियर यू. प्रदीप कह रहे हैं ओके, प्लीज कैन आई नो, क्या आप मुझे चैट में बता सकते हैं इफ माय वॉइस इज क्लियर? यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो राइट यस, your audio is clear, you can write. You're audible, you can write anything so that I come to know that my voice is audible, clear and loud. Great, thank you. I understand कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ऑडियो कनेक्ट नहीं की होगी. उन्होंने जूम ज्वाइन किया बट ऑडियो कनेक्ट नहीं की है और मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, तो you would not even understand that, right? So before I start the session, let me know one more thing. Let me know where are you from and what do you do. तो आप कैसे बताएंगे? आप लिखेंगे शहर या स्टेट का नाम और साथ में आप क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता, तो मैं लिखता यूपी, नोएडा में हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं लिखता यूपी और आगे मैं लिखता टीचर, क्योंकि मैं अध्यापक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. ऐसे ही आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं. यूपी, बिहार, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पे लोग हैं. सो प्लीज लेट मी नो वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप, उस स्टेट या शहर का नाम, एंड प्लस आप क्या करते हैं, राइट? आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं. प्लीज लेट मी नो इन चैट सो दैट आई नो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, और वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू लर्न बेटर इन दैट केस. दिल्ली जॉब, हैदराबाद स्टूडेंट, बिहार स्टूडेंट, सर्विस करते हैं आप, ओके. वाराणसी, बलिया, ओके ग्रेट. कोलकाता सिविल इंजीनियर, ओके. यूपी जॉब, ग्रेट ग्रेट. रायपुर, चंडीगढ़, ग्रेट. एक्चुअली ऑनलाइन का मजा ही ये है कि हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट लोकेलिटीज में घर बैठ के हम बात कर पाते हैं. चलिए आज के सेशन को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. 20 साल के अपने तजुर्बे में इतने सारे शहरों में पढ़ाने के बाद मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया है, कुछ चीजें देखी हैं, स्पेशली जब भी कभी कोर्स की कीमत थोड़ी कम होती है, 199, 299, मतलब बिलो 2000 रुपीज होती है. जब जब ऐसा होता है तब तब 3 प्रकार के लोग उस कोर्स में एनरोल होते हैं, राइट? इन 3 में से एक कैटेगरी में आप होंगे, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस यू विल कम टू नो. पहली कैटेगरी के लोग जिन्हें मैं बोलता हूँ कमिटेड पीपल. इट मीन्स इनके पास कुछ ना कुछ कारण है कि क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं. मे बी इनको जॉब में या बिजनेस में जरूरत है, मे बी इंटरव्यूज के लिए इनको जरूरत है, मे बी इनको जर्नल लाइफ में इनको जरूरत है, मे बी पढ़ाई की वजह से बाहर जाना चाहते हैं, जरूरत है. मतलब दे हैव अ रीजन, और वो कमिटेड हैं. वो हर चीज करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद वो फ्लुएंट हो जाएंगे और इंग्लिश बोलना उनके लिए आसान हो जाएगा. तो पहली कैटेगरी के लोग जिन्हें मैं कहता हूँ कमिटेड. दूसरी कैटेगरी के लोग जिन्हें मैं कहता हूँ इंटरेस्टेड. ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं यार अंग्रेजी आनी चाहिए, जब कोई बात करे ना तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी इंग्लिश बोलूं. अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों के मन में एक बात आए कि सर इंटरेस्टेड और कमिटेड में अंतर क्या है.
right? Alak, it is not basically my internet. I'm using the we've tried and tested everything, so it must be your internet connection, I believe. I'm using a Wi-Fi with 150 speed basically. So दूसरी, अब आप कहेंगे सर इस जो इंटरेस्टेड हैं और कमिटेड में अंतर क्या है? लेट मी गिव यू द एग्जांपल. अगर मैं कमिटेड हूं तो आई डू थिंग्स इन स्पाइट ऑफ एनी चैलेंज. लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, then I only do it when I feel it is convenient for me to do it. For example, मैंने सोचा कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूंगा and I joined gym. अब अगर मैं कमिटेड हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा आज बारिश हो रही है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड नहीं कर रहा, चलो सुबह को लेट तक सोते हैं, राइट? अगर मैं कमिटेड हूं, आई विल गो इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर मैं केवल इंटरेस्टेड हूं तो मैं कब जाऊंगा? जब मेरे लिए कन्वीनियंट है. आज मन नहीं कर रहा, छुट्टी कर लूंगा. So the difference between committed and interested people is this: committed people do in spite of challenges. Interested people do whenever it is convenient for them. Interested लोग तब करते हैं जब उनके लिए आसान होता है. Committed लोग तब वो करते हैं क्योंकि उन्हें करना ही है in spite of challenges. Challenges के बावजूद भी. I don't know which category you belong to. Third category के लोग, इन्हें मैं कहता हूँ curious. ये कहते हैं यार इतने कम पैसे में ये व्यक्ति कैसे अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है, चलो देख लेते हैं. अब आई डोंट नो कि आप पहली कैटेगरी में से हैं, कमिटेड हैं, दूसरी कैटेगरी में से हैं, इंटरेस्टेड वाली कैटेगरी में से हैं, तीसरी कैटेगरी में से हैं जिसको हम कहते हैं कि आप क्यूरियस हैं. आई डोंट नो व्हिच कैटेगरी यू आर फ्रॉम, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 3 दिन के लिए आप पहली कैटेगरी में आ जाइएगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो. एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर 3 days I believe you will remain in committed category. So can I take this kind of promise from you? You can show me your thumb up. You can show me in case you can show me your thumb in case like you are okay with it. And मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कुछ वो स्टूडेंट्स भी हैं जो लाइव अपग्रेडेड कोर्स में हैं, जो इस कोर्स के अलावा भी हैं. मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. वेरी गुड. इट इज सो गुड टू सी यू कि आप रेगुलर बैच में आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं. इट्स ऑल ओके. लेकिन रेगुलर बैच मिस मत कीजिएगा इसके चक्कर में. बोनस की अगर ईमेल आई थी आपको तो भी, राइट, आपका 9 PM का बैच होगा या कुछ और होगा. डोंट मिस दैट, राइट? सो दैट्स फैंटास्टिक. देयर आर 3 रूल्स टू फॉलो. अगले 3 दिन, और अगर फ्यूचर में हमारी कोई लाइव क्लास होगी तो वहां पे हमें 3 रूल फॉलो करने हैं सो दैट हम यहाँ बेहतर तरीके से सीख पाए. अब वो 3 रूल क्या हैं? रूल नंबर 1, थ्रू आउट सेशन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज ये जो क्लासेस हैं वो कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं. हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, नॉट लिखना और पढ़ना. हम यहाँ बात करना, बोलना सीख रहे हैं. सो इस सेशन के दौरान हम बात करेंगे. तो कभी हो सकता है हम चैट के थ्रू बात करेंगे, कभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपकी मेरी बात होगी, कभी मैं आप ग्रुप में से 2 लोगों को अनम्यूट करूंगा, आपकी आपस में बात होगी. तीसरा तरीका, ब्रेकआउट रूम. ब्रेकआउट रूम क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे आप अभी आपको लगभग 64-65 लोग हैं, आप प्रोबेबली बढ़ते बढ़ते 100 तक जा सकता है. लेकिन जब ब्रेकआउट रूम में मैं आपको भेजूंगा तो आप या तो 2 लोगों में होंगे या 4 के ग्रुप में होंगे. आपकी स्क्रीन पे इतने सारे लोग दिखाई नहीं देंगे, राइट? तो एक ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल या लैपटॉप पर लिखकर, होस्ट इज आस्किंग यू टू ज्वाइन दिस रूम. आप क्लिक करेंगे और आप एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां केवल वो लोग होंगे जिनको मैंने भेजा है, और आप उस सर्टेन टॉपिक पे प्रैक्टिस करके बात करेंगे, बोलेंगे और फिर आप वापस आएंगे. तो हम 3 प्रकार से कम्युनिकेट करने वाले हैं. पहला प्रकार चैट, दूसरा प्रकार जब मैं आपसे यहाँ बात करूंगा या फिर आप आपस में बात करेंगे, तीसरा तरीका ब्रेकआउट रूम में. क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 एक साथ तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे 4-4 की टुकड़ी में एक साथ बोल सकते हैं. होप यू गेट दैट. बट अगर आपका कैमरा ऑफ है तो 2 इश्यूज हैं. पहला, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा. नंबर 2, जब आप ब्रेकआउट रूम में जाएंगे तो पीपल विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज आपका कैमरा ऑफ है. तो कीप योर कैमरा ऑन. मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं बुलवाऊंगा जो या तो मैंने आपको नहीं सिखाया होगा या जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए. तो विल डू इट प्रीटी इजी. बहुत आसान सा सीखने जा रहे हैं. एक दिन में सारी अंग्रेजी नहीं आएगी. इस 3 दिन में हमारा लक्ष्य है कि हम एक कॉन्सेप्ट समझे, अंग्रेजी या कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं. यदि आप वो डॉट 1 2 3 समझ गए तो आप कोई भी भाषा को यूं सीख जाएंगे. pretty easy for you in that case, right? Hope it is clear. If it is clear, write clear in chat. अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट में क्लियर लिखकर बताएं. If it is clear, why I am asking this? Yes, Roshan says okay, clear.
Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Let's start the session right now. तो रूल नंबर 1 इज कीप योर कैमरा ऑन. मैं आपको बता दूं, जूम की एक एल्गोरिदम है. जैसे मेरे स्क्रीन पे 25 लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर जिनका कैमरा ऑफ होगा उन्हें पीछे धकेल देगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी देम एंड टॉक टू देम. तो आपको कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यदि आपका कैमरा ऑफ रहता है. अभी मैंने अलाउ किया हुआ है, लेटर ऑन एडमिन हटाना स्टार्ट करेंगे उन लोगों को जिनका कैमरा ऑफ होगा. तो प्लीज कीप योर कैमरा ऑन. रूल नंबर 2, एक्चुअली किसी भी इंस्टीट्यूशन में दो प्रकार के माहौल मिलते हैं. पहले प्रकार का माहौल मिलता है जहां सामने वाला व्यक्ति हम कुछ बोलता है और यदि उससे कुछ गलती हो जाती है तो बाकी के लोग हंसने लगते हैं, अरे गलती कर दी आपने, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसे केस में जो सबसे अच्छा व्यक्ति है वो भी अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहां का माहौल हंसी उड़ाने वाला है. दूसरे प्रकार का माहौल होता है कि अगर सामने वाले ने 10 सेंटेंस बोले और उससे 2 गलत हो गए, तो सामने वाला कहता है वाओ 8 तुमने सही बोले यार, 2 ही तो गलत किए हैं. ऐसे में क्या होता है, जो वीकेस्ट स्टूडेंट है, जो सबसे कमजोर है, वो भी इंप्रूव करना स्टार्ट होता है. यहाँ पे इस तरह का माहौल होता है. दोनों प्रकार में हमारे यहाँ दूसरे वाला है. तो जब भी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और हम आएंगे तो हम सामने वाले के लिए क्लैप करेंगे, थंब अप शो करेंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे. अब हमारी परफॉर्मेंस यहाँ है या फिर यहाँ है, मेक्स नो डिफरेंस. हमारा कंपटीशन किसी तीसरे से है ही नहीं, हमारा कंपटीशन है खुद से. तो सामने वाला ऐसा हो सकता है कि आप बोले और सामने वाला अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो, ओके. हो सकता है आप बोले सामने वाला इंग्लिश बोल ही ना पा रहा हो, इट्स ओके. क्योंकि हम सब यहाँ लर्नर हैं, हम सब यहाँ सीखने आए हैं. तो जब मैं आपको ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा, बेहिचक होके कैमरा ऑन कीजिएगा और जो बोलने के लिए कहा गया होगा वहां आराम से बात कीजिएगा. गलती हो गलती ना हो, इट इज ऑल ओके. 2 दिन बाद मैं डॉट कनेक्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कराया, और मैं आपको 1 पेज का एक ब्लूप्रिंट दूंगा जो आपको नेक्स्ट 40, 50, 60 डेज तक फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं. होप दिस मेक सेंस. तो ओनली 3 रूल्स टू फॉलो नेक्स्ट 3 डेज. रूल नंबर 1, कीप योर कैमरा ऑन थ्रू आउट द सेशन. पूरे सेशन में अपना कैमरा ऑन रखिएगा. नंबर 2, कोई भी जजमेंट की टोकरी नहीं है अपने ऊपर कि गलती तो नहीं हो रही यार, बोलूं ना बोलूं. नो जजमेंट की टोकरी. और पूरा माहौल कौन सा, एप्रिशिएट करने वाला. सामने वाले को एप्रिशिएट करना है. नंबर 3, हमारा कंपटीशन खुद से, सामने वाले से नहीं. सामने वाला अच्छा बोल रहा है हमसे, ओके. नहीं अच्छा बोल रहा है, ओके. क्यों, मैं यहाँ पे हूँ या फिर यहाँ पे हूँ, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, दैट्स ऑल ओके. होप दिस मेक सेंस. इफ इट मेक सेंस गिव मी थंब अप, गिव मी थम्स अप इन केस इट मेक सेंस टू यू. अगर आपको सही लगती है बात, यू कैन शो मी योर थंब. ओके, थैंक यू सो मच. अब कुछ लोग हैं जो जजमेंट कर रहे हैं, सॉरी बट मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं ये समझता हूं. कैसे जजमेंट कर रहे हैं, मेरा नहीं अपना. यार कैमरा स्टार्ट करूं, बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा, या कैमरा स्टार्ट करूं, मैंने पहले बताया नहीं, मैं तो कपड़े ठीक नहीं पहने, हंसने तो नहीं लग जाएंगे. तो मैंने कहा शो मी योर थंब, थम्स अप कीजिए. कई लोग ऐसे बैठे हैं, आज ही अंग्रेजी बोलना सिखाओ, हम नहीं करेंगे. प्लीज प्लीज डोंट डू दैट. इट इज, हम एक कम्युनिकेशन की क्लास में है. नो मैटर आपकी एज 60 ईयर है और आपकी एज 6 ईयर है, हम सब यहाँ सीखने आए हैं. विल फॉलो दीज 3 रूल्स. रूल नंबर 1, विल कीप द कैमरा ऑन, हम पूरा कैमरा ऑन रखेंगे. रूल नंबर 2, कोई जजमेंट की टोकरी अपने ऊपर नहीं है, राइट. एंड हमारा कंपटीशन खुद से है, किसी तीसरे से नहीं. रूल नंबर 3, हम अप्रिशिएट करेंगे हर स्पीकर को. तो हमारा माहौल कौन सा होना चाहिए, जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हम इस तरह की फैमिली बनाते हैं जहां पे सब लोग सीख के जाते हैं, चाहे वो कितनी ही वीक क्यों ना हो. चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बेहद आसान आसान चीजों से स्टार्ट करेंगे. अभी मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, लेट मी टेल यू, बिकॉज सीखने के लिए बहुत समय है. हम एक लाइव क्लास बढ़ा देंगे आपके लिए अगर ऐसा होगा. अभी मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी मैं आपको वहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से सीखना हम स्टार्ट करते हैं. सो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 कि हम ये 3 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन उन लोगों में गुजार दें जिनको हम जानते नहीं, या हम एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें. तो जब हम जानते हैं तो हम हाय हेलो हाउ आर यू कुछ तो बात करते हैं ना, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने साथ. अब इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ. जनरली जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में. अजनबी लोगों से बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते, शुरुआत नहीं कर पाते. ट्रेन में जा रहे हैं
और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपकी भाषा नहीं जानता, तो बात नहीं करना समझता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन वो भाषा जानता है जो आप बोलते हैं, फिर भी हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं 4 घंटे, मैगजीन पढ़ के निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें हेजिटेशन है बात करने में। तो कुछ आसान तरीके हैं जिसको कॉन्वर्सेशन स्टार्टर कह सकते हैं आप। हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, कुछ से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी का सारा काम सामने वाला कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू समथिंग। अभी आप म्यूटेड हैं, मैं कुछ देर बाद आपको अनम्यूट भी करूंगा, और मैं बहुत आसान चीज दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिन में मोस्ट डिफिकल्ट की तरफ भी लेकर चलूंगा। बहुत आसान सी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब सामने वाले व्यक्ति से हो सकता है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी डिसेबल द एनोटेशन। ओके, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति से मैं हाय बोलूं, हेलो बोलूं। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई हाय कह रहा है तो हम हेलो जवाब देते हैं, कोई हेलो कह रहा है तो हम हाय कह रहे हैं। अब कोई ग्रामर का रूल नहीं है ये, बट दिस इज हाउ वी शुड स्पीक। फिर हो सकता है मैं अपना नाम बताऊं आपको, अगर मैं कहीं मिल जाऊं आपसे तो हो सकता है मैं आपसे बोलूं हाय, माय नेम इज अशोक। सामने वाला व्यक्ति भी अपना नाम बताएगा, हाय आई एम नेहा, और फिर वो बोलेगा आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको ये पहले से आता होगा, नाइस टू मीट यू। अब नाइस टू मीट यू हम केवल जिंदगी में एक ही बार बोलते हैं एक व्यक्ति से, जब हम उसको नहीं जानते होते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितना आसान है ये, आपको पहले से आता है। तो एक बार ब्रेकआउट रूम का अभ्यास करने के लिए मैं 1-2 लोगों से यहाँ बात करने वाला हूँ, फिर मैं आपको ब्रेकआउट रूम में यही बोलने के लिए भेजूंगा। इज दैट ओके? 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं। तो पहले हम आरिफ जी से बात कर लेते हैं, आरिफ उस्मानी जी, राइट? कैन यू प्लीज अनम्यूट? कैन यू प्लीज अनम्यूट? हेलो। हाय सर। अब जी देखिए, सर। यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेकर ये चल रहे हैं कि मैं आरिफ जी को नहीं जानता हूँ। अब जूम पे तो आईडी लिख रही है, इनको मेरा नाम पता है, मुझे इनका नाम पता है, लेकिन जब अगर हम मार्केट में किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो नाम तो नहीं लिखा होता है, तो मैं उसी तरीके से मान के आरिफ जी के साथ चलूंगा, राइट? सो हाय, माय नेम इज अशोक तोमर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आरिफ उस्मानी सर। ओके मिस्टर उस्मानी, नाइस टू मीट यू। आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें मिस्टर मिस कहाँ आएगा, उसको छोड़ देते हैं। अभी आपको इंग्लिश आती है नहीं आती उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्रेकआउट रूम में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसका अभ्यास करा रहा हूँ। इंग्लिश सीखेंगे थोड़ी देर में, ये आता है आपको, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, इट्स इजी। लेट मी टॉक टू विजय कुमार जे। और जब भी आप बोल लिया करें तो आप म्यूट कर लिया करना अपने आप को। विजय कुमार जे जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। या हेलो, Hello, hi sir. माय नेम इज अशोक तोमर, व्हाट्स योर नेम? My name is Vijay. नाइस टू मीट यू विजय। Nice to meet you too, sir. दैट्स ग्रेट। अब इस तरह से हमें छोटी सी संवाद, छोटी सी बात करनी है, ब्रेकआउट रूम में करेंगे आप सब लोग। 1-2 लोगों से और बात कर लेता हूं। लेट मी टॉक टू तहब्बुर जलील। होप आई एम नॉट मिसप्रोनाउंसिंग योर नेम बिकॉज माय उर्दू इज लिटिल बैड, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाय, Hi, sir. Hello, sir. my name is Ashok Tomar, please let me know your name. My name is Tahbur Jalil, sir. Great, so nice to meet you. Nice to meet you too, sir. फंटास्टिक। आपको समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? मैं आपको ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा, वहां होंगे 4 लोग, किसी ग्रुप में 5 या 3 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब 4 लोग होंगे ना, पहले को दूसरे से बात करनी है, 2 लोग देखेंगे केवल, फिर ये दोनों आपस में बात करेंगे, फिर हम ब्रेकआउट रूम बंद करूंगा, आप वापस आ जाएंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्यों करा रहा हूँ ऐसा, मुझे मालूम है जो मैं करा रहा हूँ और 80% लोगों को आता होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको यहाँ बहुत आता है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, उतना कंफर्टेबली निकलता नहीं है, कारण कोऑर्डिनेशन नहीं बनी। रीजंस लॉजिक आपको परसों दूंगा, अभी नहीं। लेट मी डू समथिंग। सो मैं ब्रेकआउट रूम बनाने वाला हूँ। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा ज्वाइन दिस ब्रेकआउट रूम, यस का बटन दबाइएगा, वहां पहुंच जाएंगे आप। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अभी आप म्यूटेड हैं, मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, उस समय आप वहां जाएंगे तो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे जो पहला नीचे बॉटम में लेफ्ट में माइक का बटन है, उसको बटन दबाइएगा, वो ग्रीन हो जाएगा, इट मीन्स आप अनम्यूटेड हैं। बोल के अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, और जब आप ब्रेकआउट रूम से बाहर आएंगे तो आप क्लैप करेंगे और सामने वाले से बोलेंगे आपने अच्छा बोला, यू आर ऑसम, यू स्पोक वेल, कुछ भी आप ऐसा करके तभी आएंगे। इज इट ओके? ग्रेट।
So let me create breakout rooms for you. And जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कीजिएगा, वहां बोलिएगा। अभी शुरुआत है। आप में से कई लोगों को ये भी अनुभव हो सकता है, अरे ये तो आता है सर, मुश्किल वाला कराओ। कई लोगों को ये भी हो सकता है, अरे सर इतना मुश्किल। तो मैं लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूँ अभी, अभी मैं सिस्टम समझा रहा हूँ, फिर सीखना स्टार्ट करेंगे लेटर ऑन। सो लेट मी क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स फॉर यू एंड प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम्स। अपना ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां जाके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, वहां जाके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाय, हेलो, गुड इवनिंग ये करके वापस आएगा। संदीप जी, फूलचंद जी, मनीष जी, इंग्लिश क्लास जी, नेओन सोनी जी, मनीष वर्मा जी, प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम because that's where you will practice. Okay, I have closed the breakout rooms. Hopefully people will come back within 50 seconds और हम क्लास को फिर आगे पढ़ाएंगे। Yes, sir. I have closed the breakout room. Hi, Raj Narayan Dubey. I believe. Hello, sir. That's How do you, sir? I'm great. It's good to see you after such a long period. Yes, sir. I'm also really happy to see you, sir. So 20 more seconds and people mute कर लीजिएगा अपने। I have muted everyone और मेरा एक रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिनका कई बार आप ना हमेशा माइक देख के रखे, कई बार बच्चा रो रहा है, कई बार टीवी चलने की आवाज है, कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई घर में झगड़ा कर रहा होता है उसकी भी आवाज आ जाती है। तो प्लीज आप म्यूट करके जरूर रखिएगा जब आप ना बोल रहे हो, राइट? सो प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक। आपका फीडबैक मुझे आप दें, आपको कैसा लगा जाकर थोड़ा सा संवाद करने में, वो बैड, गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट? ग्रेट, okay, very nice, great, awesome, great, good, awesome, great, fantastic, 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 that's good. Let me tell you one thing, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ लिखने के लिए, don't feel कि यार और लोग लिख रहे हैं मैं नहीं लिखूं। It is your duty to participate because committed people take all the actions, interested people will take action when it is convenient. अरे छोड़ो कौन लिखे, आराम से बैठे तो हैं। So be in the energy zone, राइट? क्योंकि अभी जो ये एनर्जी चल रही है ये अगले 2-3 दिन के अंदर कहीं और पहुंचने वाली है। प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप मुझसे ये कहें सर 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेकआउट रूम दीजिए, बिकॉज 1-2 मिनट तो बहुत कम है हमारे लिए, राइट? सो अभी ये हो गया जब हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उसको हम ऑलरेडी जानते होते हैं। जैसे अगर मैं दोबारा से आपको उसी ब्रेकआउट रूम में भेजूं जहां से आप आए हैं, तो इस बार को आप जानते हैं उन लोगों को, तो शायद आप उस तरीके से बात नहीं करेंगे, वहां पे बातें हो सकता है कुछ और तरीके से हो।
तो कई बार हम ऐसा कहते हैं, जब हम दोबारा मिलते हैं तो हम कई बार उनसे पूछते हैं आप कैसे हो। अब ये भी आई बिलीव आपको आता होगा, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू टुडे, ये भी आपको आता होगा, आई बिलीव दैट, राइट। अब आंसर में आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम प्रीटी वेल, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आप बोलते हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम सामने वाले से भी पूछें। तो ये केवल आधा नहीं बोलेंगे, हम पूरा बोलेंगे। हम बोलेंगे व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। मैं वंस अगेन आपको बता दूं, मैं आपको इंग्लिश अभी नहीं सिखा रहा हूँ। तो जिनको ये आता है, डोंट थिंक यार ये आता है, हमें अंग्रेजी सिखा ही नहीं रहा हूँ, विल डू इट, विल लर्न, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको एक सिस्टम सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि रोज लाइव नहीं रहूंगा आपके साथ। वो मैं 2 दिन बाद डॉट कनेक्ट करूंगा कि डे 1 में हमने ये क्यों किया, डे 2 में क्यों किया, और आपको 1 पेज का मैं ब्लूप्रिंट दूंगा विच विल हेल्प यू एक्सेल एट इंग्लिश, राइट। तो हम दूसरी बार जब कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम नाइस टू मीट यू कह ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड टू सी यू, ग्रेट टू सी यू। इस तरीके से हम बात बोलते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा मुझे भी अच्छा लगा, प्लेजर इज माइन। फिर हम कई बार कहते हैं कि अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, जाना पड़ेगा। तो गेटिंग लेट, गोटा गो होता है हैव गॉट टू गो, शॉर्ट में हम बोलते हैं गोरा गो, बाय। सामने वाले व्यक्ति ने कहा बाय। इतना आसान सा है ये। मैं 1-2 लोगों से बात कर लेता हूँ, 1-2 लोगों से, दोबारा ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा, लेकिन 1-2 लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं पहले। तो लेट मी टॉक टू रविंद्र फर्स्ट, RABINDRA, रविंद्र, राइट। सो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। Hi Ravindra, how are you today? Hello, sir. I'm fine. How are you? I'm also great. I'm glad to see you. Pleasure is mine. Pleasure in mine. हाँ, गलती होगी चलेगा। एक्चुअली गलती होने का एक एक सबसे अच्छी बात है, गलती हम तब करते हैं जब हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो गलती मीन्स कुछ नया सीख रहे हैं। तो बी हैप्पी, जब भी गलती हो जाए अपने आप को कुछ भूल जाए, पीठ को ठोकिए, बोलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि गलती तो वही नहीं कर रहे हैं जो पुराना। हम नई चीज सीख रहे हैं तो इट इज गुड टू मेक मिस्टेक, राइट। सो रविंद्र जी, अब मैं किसी और व्यक्ति से आपकी बात कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आप जो मैंने आपसे बात की है वो आप किसी और से बात करेंगे। तो समीर अहमद जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। समीर अहमद जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। या Yes, sir. Yes, आप sir. समीर अहमद जी से बात करेंगे, राइट। तो मैं पिन करूंगा अभी, इट मींस स्क्रीन पे आप, राइट। लेट मी सी वेयर इज, ओके। समीर जी को मैं देता हूं। समीर जी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, बट इट्स ओके। रविंद्र जी, आप बात कीजिएगा समीर जी से। हाय, हेलो। रविंद्र जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाय, हाउ आर यू? रविंद्र जी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बोलिएगा समीर जी से। समीर जी का कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए आपसे बोलिए। Hi, Samati. समीर जी बात कीजिएगा। Hi, Ravindra. Hello, how are you? I'm fine. How are you? समीर जी का इंटरनेट स्लो है। How are you? समीर जी का इंटरनेट स्लो है। लेट मी पुट समबडी एल्स। Hello, how are you today? I'm fine. I'm fine. How are you? ओके, ऐसा कई बार होगा कि इंटरनेट स्लो होगा और आवाज आने में देर लगेगी, ऐसा कई बार हो सकता है। सो इट इज ऑल ओके। सो लेट मी टॉक टू समबडी एल्स। लेट मी टॉक टू रौनक पटेल। रौनक पटेल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हाय, हाउ आर यू? हाँ सर, आई एम फाइन। मुझसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट अबाउट यू? हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम ग्लैड टू सी यू। माय प्लेजर इज माइन, या आई एम Pleasure is mine. भी कह सकते हैं, है ना? I am कोई also glad. बोलना है। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। लेट मी टॉक टू राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हाय, हाउ आर Hi, यू? sir. Fine, sir. And you, sir? I'm also good. I'm glad to see you. Pleasure mine, sir.
pleasure is mine. खुशी मेरी भी है. That's great. हम चाहें तो बाद में बाय भी बोल सकते हैं. Let me talk to प्रतीक. प्रतीक sir, प्रतीक S Doctor लिखा हुआ है. Hope I am not mispronouncing your name. Hello, sir. Hi, how are you? Nice, sir. आपको जवाब देना ना. मैंने पूछा how are you, आप बोलेंगे. आवाज आ रही प्रतीक जी? आप बोलेंगे I am fine. What about I am you? fine, sir. आप What पूछेंगे about you? I am also good. I'm glad to see you. Pleasure all mine, sir. Okay, great. So हम ऐसे हम बात करने वाले हैं, right? राजनारायण, it's okay, I understand. अभी हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं अपने, जहां हम रोज क्लास करते हैं, वहां तो हम बहुत बार बड़े बड़े लोगों से कराना स्टार्ट करते हैं कि मेक टू हैंड्स और एक दूसरे से बात करेगा बिफोर गोइंग टू ब्रेकआउट रूम. तो वो कैसे कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड, आई एम ग्लैड टू सी यू, प्लेजर इज ऑल माइन, गेटिंग लेट, बाय बाय. तो वो शीट देख के देन दे प्रैक्टिस एंड देन दे गो टू ब्रेकआउट रूम. आपसे नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अभी शुरुआत है और बहुत सारे लोगों को ऐसे करने में हजार तरह की हेजिटेशन होंगी, क्योंकि जजमेंट की टोकरी होती है ना. सर बच्चों का गेम है, आप तो हमसे करा रहे हो, हम तो बड़े हैं. somebody gave me a call one day, हम ऐसे क्लास कर रहे थे and he gave me a call and he said सर कैमरा कैसे ऑन करूं, I cannot do it, मैं जज हूं. I said वो कोर्ट में हो, यहाँ थोड़ी हो, यहाँ तो यू आर अ लर्नर. मैं कहीं लैंग्वेज सीखने के लिए जाऊंगा एंड आई से मैं 300 स्कूल को ऑपरेट करता हूँ, 100 लोगों से ज्यादा का मेरे यहाँ पे स्टाफ है आज की डेट में, मैं कैसे कैमरा ऑन कर लूं? तो दिस मेक्स नो सेंस. मैं वहां सीखने गया हूँ. और आज अगर आप देखेंगे ना तो ही इज क्वाइट ओल्ड और वो इतनी बढ़िया वीडियो बना रहे होते हैं एंड ही आल्सो पोस्ट ऑन दिस इन फेसबुक ग्रुप, राइट? तो कोई जजमेंट की टोकरी नहीं है. मैं आपको दोबारा भेजने वाला हूँ ब्रेकआउट रूम में. इस बार आप सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे और आपको जिस तरीके से बात करेंगे सामने वाले व्यक्ति से, हाय, हाउ आर यू टुडे, वो बोलेगा आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड, आई एम ग्लैड टू सी यू, प्लेजर इज ऑल माइन, ओके, बाय बाय. तो 4 लोगों में पहले 2 व्यक्ति बात करेंगे, फिर 2 व्यक्ति बात करेंगे, फिर हम क्लैप करेंगे और हम वापस आ जाएंगे. यदि 3 हैं तो ध्यान रखिएगा प्लीज, 2 व्यक्ति बात करके तीसरे को मत छोड़िएगा, उससे भी कीजिएगा. Does this make sense? Right? So let me create breakout rooms for you. Same breakout rooms हैं. Please join your breakout room. आराम से वहां बोलिएगा, पूरा सुनिएगा, क्लैप कीजिएगा सामने वाले व्यक्ति के लिए, फिर वापस आइएगा. Oppo F9 Pro, I believe that you should go to your breakout room and practice. अरविंद जी आप भी प्लीज ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कीजिए. मनीष जी, सैमसंग गैलेक्सी, अर्चना जी, शांति पटेल जी, ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम. Sir, I was there in breakout room and we practiced and then I got out from there. Okay. Arvind. No, you should be here.
40 seconds and people will be back to this main room and we will resume the class. 40 सेकंड और लोग वापस होंगे और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे. By that time, can you give me your feedback in chat? क्या आप मुझे चैट में फीडबैक दे सकते हैं? कैसा लगा आपको बात करके? Was it good, bad, fantastic, excellent, whatever comes to your mind? Please give me your feedback. चैट में मुझे बताएं. Great. Okay, great, 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 fantastic. It was great, awesome, great, fantastic. अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं मुझे. Okay, बहुत अच्छा लगा. Good, great, great, great. Fantastic, fantastic. I'm happy to see that. Great, sir. Moving in right direction. Fantastic. देखिए, भाषा 2-3 वजह से नहीं आती. थर्ड डे पे मैं आपको वो क्लियर करूंगा. But let me tell you 2 things today. Number 1, हम जनरली हिंदी में या अपनी मातृभाषा में सोच के बोलते हैं. किसी व्यक्ति ने हमसे कहा वो लेट आया और किसी ने कहा सर हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू स्टार्टेड दिस सेशन. हमने कहा हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, बाकी की ट्रांसलेशन क्या है, और उसकी हिंदी निकाल ली. 5-10 सेकंड लगे. फिर हमने उसका आंसर सोचा. आंसर हिंदी में आया. अभी तो 30 मिनट्स ही हुए स्टार्ट हुए. फिर हमने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोला इट इज ओनली 30 मिनट्स सिंस वी स्टार्टेड. अब इस केस में क्या होगा, हम 3-3 बार ट्रांसलेट करेंगे. हमें कितना भी आता हो हम अटक जाएंगे. गेटिंग दैट? पहला रीजन. रीजन नंबर 2, यहाँ बहुत कुछ आता है, साफ बोल नहीं पाते. उसका एक कारण थॉट प्रोसेस के अलावा एक कारण और भी हो सकता है, आदत का ना होना. देखिए, अगर आप ड्राइविंग करते हैं शुरू में तो आप ये पाएंगे कि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, एनीथिंग, आप पाएंगे जो उसका सिस्टम है उसको आपको पता पहली बार में पड़ जाता है. ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच. या क्लच बाइक में यहाँ पे है फॉर एग्जांपल. लेकिन जब आप चलाएंगे तो आप अभ्यस्त नहीं होंगे. कभी क्लच ज्यादा छूट जाएगी, कभी गियरेज ज्यादा हो जाएगी, कभी ब्रेक बहुत तेज लग जाएगा. लेकिन करते 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 क्या होगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. एक हाथ से गियर डाल रहे होंगे, एक पैर से ब्रेक चल रहा है, क्लच चल रहा है, रेस चल रही है, स्टीयरिंग चल रहा है, आवाज भी गानों की बढ़ा घटा रहे हैं, हो सकता है फोन पे बात भी कर रहे हो और किसी से बात भी कर लें, बाहर भी देख लें. इतनी सारी चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आपका माइंड सोचता नहीं है, सबकॉन्शियसली वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं. हिंदी हो रही है, कर नहीं रहा हूं. इंग्लिश में 2 बड़े रीजन है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं. नंबर 1, हम ट्रांसलेट करते हैं. नंबर 2, हमें आदत नहीं है, तो हमारी जबान की कोऑर्डिनेशन दिमाग से होनी पड़ेगी. मैं बाकी की कनेक्टिविटी थर्ड डे बताऊंगा आपको कि कैसे हम करते हैं इन सब चीजों को. बट लेट्स मूव लिटिल फर्दर. मान लीजिए मैं आपसे कहूं, छोटा सा ज्यादा बोलने की कोशिश करके देखते हैं इस बार. अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ, हम ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, इसी रूम में बात कर रहे थे. बात करते करते मैंने एक चीज नोटिस की कि जो शख्स से मैं बात कर रहा था वो मुझे देखने की जगह, मुझे भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन विंडो के बाहर देख रहे हैं बार बार. अब जनरली यू विल फाइंड कि कोई आपसे बात कर रहा है तो वो आपको देख के बात करेगा. मान लीजिए मैं ऐसे पढ़ाने लगा, यू विल फील ऑड कि सर हमें पढ़ा रहे हो, किसको देख रहे हो. सो बहुत सारे लोग ये गलती, ऐसा हो जाता है. तो वो कर रहे थे ऐसा, एंड आई फेल्ट यार जनरली ऑफिस में कौन ऐसा करता है. थोड़ी देर में उन्होंने ज्यादा बड़ी गुस्ताखी की. वो एकदम से बोले सर बंदर. हमें सर बंदर, हाँ मुझे बंदर कह रहे हो, क्या कह रहे हो. बट जनरली कोई क्यों किसी को बंदर बोलेगा. तो आई न्यू कि मुझे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास 1-2 लोग बैठे थे, वो हंसने लगे, एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई. इट्स ओके, मैंने बात को वजन नहीं दिया, बात करता रहा. थोड़ी देर में वो और तेज आवाज में बोले सर मंकी. अब बर्दाश्त के बाहर था. कभी हिंदी में मुझे बंदर कह रहे हो, कभी मंकी कह रहे हो. सो मैंने उनसे कहा हाउ डेयर यू कॉल मी मंकी. एंड ही सेड नहीं सर आपको नहीं कह रहा हूँ, खिड़की के बाहर देखो, विंडो के बाहर बंदर बैठा है. और मैं हंसा और मैंने उनसे कहा यार ना तो इसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं. तो मैंने उनको सिखाया कि जब कभी किसी भी चीज की प्रेजेंस बताएं आप, कोई चीज है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं देयर इज, देयर आर. अब जितने लोगों को पहले से आता है गुड, जितने लोगों को नहीं आता है गुड. अब देयर इज, देयर आर के साथ हम कुछ भी चीज लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा सर आपकी टेबल पे क्या क्या है, तो हो सकता है मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक वेब कैम है, यहाँ पे लैपटॉप है, 2 कैमराज रखे हैं, एक लाइट का स्टैंड, यहाँ पे रिंग लाइट लगा हुआ है. हो सकता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है. अब जब मैं बताऊंगा तो एक चीज है तो इज लगाऊंगा, ज्यादा है तो आर लगाऊंगा. तो मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ देयर इज अ वेब कैम, देयर आर 2 कैमरास,
there is a ring light, there is a laptop, there is a glass of water here, there is a mobile. मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ. आप मुझसे पूछें सर आपके रूम में क्या क्या है, तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ. एसी है, 2 फैन है, यहाँ पे विंडो है, उस पे कर्टन्स हैं या ब्लाइंड्स हैं, इस वॉल पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं. आई कैन टेल लॉट ऑफ थिंग्स. 3-4 साल पहले मैं बाहर गया घूमने के लिए और किसी ने मुझसे पूछा सर कहाँ से हैं आप. मैंने उनसे कहा मैं इंडिया से हूँ, और वो इतनी सरप्राइज हो गया, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से बोला अरे इंडिया बड़ा सुना है, बताओ कुछ. तो जब मैं उसे रोड्स, कल्चर, इंफ्रा, सिस्टम, आदत कुछ भी बताऊंगा तो 99% केस में मैं बोलूंगा देयर इज देयर आर. और मैंने वहां देखा कितना यूज होता है. मैं आपसे पूछूं अपने ऑफिस के बारे में बताओ, डॉक्टर हो क्लिनिक के बारे में बताओ, घर के बारे में बताओ, स्टूडेंट हो स्कूल के बारे में बताओ, तो यू विल यूज देयर इज देयर आर. तो क्यों ना हो कि हम थोड़ा सा इसी पे भी बोलें, थोड़ी सी ज्यादा बोल के देख लें आपस में बात करके. तो कुछ यूं हो सकता है, बस इसका एक ध्यान रखिएगा, जब इज बोले आप तो आप ए लगाएंगे, लेकिन इसकी आवाज ए नहीं आ होगी. तो यू वुड नॉट से ए बुक, यू विल से आ बुक. यू वुड नॉट से ए मोबाइल, यू विल से आ मोबाइल, राइट. जैसे एक व्यक्ति एक ही सेंटेंस को ऐसे बोल सकता है, आई बॉट ए बुक यस्टरडे, आई बॉट ए बुक यस्टरडे. दूसरा व्यक्ति बोलेगा आई बॉट अ बुक यस्टरडे. आई बॉट तो कोई शब्द ही नहीं है, बट दैट्स हाउ यू स्पीक इंग्लिश. हिंदी भी तो आप ऐसे ही बोलते हैं, आप ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या आप बाजार, यू डोंट स्पीक दैट. तो आप ऐसे कहते हैं बाजार जा रहा हूँ, कोई शब्द नहीं है, बट आप जोड़ के बोलते हैं. दैट्स हाउ यू डू एक्चुअली इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज, राइट. सो अभी 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं और फिर ब्रेकआउट रूम में चलेंगे और इस बात ज्यादा बोलेंगे. तो आप, जब मैं आपसे इस बार पूछूंगा प्लीज टेल मी व्हाट्स देयर इन योर रूम, तो आप देख के बोल सकते हैं. अब मैं आपको टिप दे रहा हूं पहले से ही. अगर मैं बड़ों से बुलवाऊं तो बड़े इस चक्कर में रह जाते हैं ये बताऊं कि ना बताऊं ये मेरे रूम में है. अच्छी चीज बताऊंगा तो दे स्टार्ट चूजिंग और उसमें फ्लो टूट जाता है. जब हम बच्चों से कहते हैं तो बच्चे जो दिखता है बोल देते हैं. दिस इज व्हाई दे कैन स्पीक मोर. हमारे एक बच्चों के बैच में मैंने देखा, हमारे टीचर ऐसे ही पूछ रहे थे, तो एक बच्चे ने बताना स्टार्ट किया, सर देयर इज अ स्विच बोर्ड, देयर आर 5 switches in that, there is a socket, there is a charger, there is a lead onto that, on that lead there is a tape. I thought my goodness, एक छोटा सा बच्चा कितनी डिटेल में चीजें बता रहा है. He said sir there is an AC, there are 2 stickers on it, one sticker is blue. Means like वो 6 साल का बच्चा इतनी डिटेल में. वहीं बड़ों से पूछो तो ऐसे there is an AC, there is a fan. तो टिप क्या है, you can go into detail if you want, right? But don't say 2 सेंटेंस के बाद सब क्या बोलूं, क्योंकि रूम में बहुत सारी चीजें होंगी. 1-2 लोगों से बात करेंगे, फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और हम इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे. इमेजिन कीजिए कल को आप कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, मैंने आपको सिखाया, आप ब्रेकआउट रूम में गए, आपने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बोले, मैंने आपको क्लॉजेस सिखाई, स्टेटिव वर्ब सिखाए, टेंसेस सिखाए, मोडाल्स सिखाई, सारी चीजें आप इसी प्रकार से बोल सकते हैं. बट सिस्टम परसों समझाऊंगा. अभी 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं. लेट मी टॉक टू अजय चंदेल जी. अजय चंदेल जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा. हाय एंड प्लीज टेल व्हाट्स देयर इन योर रूम. अ फ्यू थिंग्स. Sir, actually, there is a TV which is not working from last 1 week, Okay. and there is a brazier which is hanging on Almira in Great. front of me, and there is a water purifier Great. which is packed in his packing box, and there's a lot of things right now. In front of me there's medicine in medical kit, lot of medicine. There is and there is my jeans pant that is hanging on hanger. ग्रेट, फैंटास्टिक. अब देखिए पहले तो अजय जी के लिए क्लैप बनती है, राइट. अबे हमने कहा ना हमारे यहाँ का माहौल है. आई नो मेनी ऑफ यू विल से सर इन्होंने गलतियां कर दी. इट्स ओके, सब करते हैं, राइट. सो लेट्स क्लैप फॉर अजय जी, ऑल ऑफ यू. और जो भी पार्टिसिपेंट आप बोलेंगे यहाँ, वील क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम, राइट. इट इज नॉट अबाउट गलतियां, इट इज अबाउट ट्राइंग, राइट. सबसे होती हैं, हिंदी में भी होती हैं हमसे, राइट. सो लेट मी टॉक टू अलख नारायण मिश्रा. अलख नारायण मिश्रा प्लीज अनम्यूट कीजिएगा आप.
Please let us know what's there in your room. Sir, there is a AC in my room and one laptop bag, which is color yellow colors, Great. right? And one fan, which is blue colors. And I have seen two pictures of mine Great. with family photographs, and one bed, and one chairs which is sit with me. And I have one laptop, which is join with us. Fantastic. That's all. That's cool. Let's clap for Alak Narayan Mishra as well. One last person, फिर हम breakout room में जाएंगे. Let me tell you how I operate actually. जब हमारे रेगुलर क्लासेस भी होती है ना, जो चलती हैं, वहां भी मैं अपने सारे टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे के रखता हूँ, बिकॉज जब हम एक एक से बात करते हैं तो समय जाया हो जाता है. तो व्हाट वी डू, हम एक रोल प्ले करके देख लेते हैं सो दैट सबको समझ में आ जाए, और फिर हम छोटे ब्रेकआउट रूम में, जनरली आज पहला दिन है, बाद में हम 2 लोगों का ब्रेकआउट रूम बनाते हैं. ओनली 2 पीपल एक्चुअली स्पीक. एंड लेट मी टेल यू, संडेज को हमारे यहाँ कई बार मास्टर सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट होते हैं जब लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है. तो देयर आर पीपल जो 20 मिनट के बाद बोलते हैं, सर आपने जल्दी खत्म कर दिया, वी वांटेड टू स्पीक मोर, क्योंकि तब तक हम उतनी बात बोलने लग जाते हैं. अभी मैं बहुत छोटा ही ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ, है ना. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्रेकआउट रूम, और इस बार जो मैं ब्रेकआउट रूम बनाऊंगा उसमें थोड़ा अधिक समय दूंगा, राइट. बट इस बार आप कैसे बोलेंगे, आप ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और ब्रेकआउट रूम में जाके आप प्रेजेंटेशन स्टाइल में बोलेंगे. जैसे 4 लोग 5 लोग होंगे ना, तो आप बोलेंगे, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अशोक तोमर, आई एम टेलिंग यू अबाउट माय रूम. देयर आर मेनी थिंग्स इन माय रूम. Well, there is a sofa in my room, there is a bed in my room, there is a mat, and there's an AC on this wall, and there are 2 fans. Well, there's a window and there's a curtain on that. There are many paintings and pictures on this wall. इस तरीके से जो आपको बताना है, you can go on, right? And later on, that's all. Thank you. फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति बोलेगा, और जब जो भी ग्रुप में है वो सब बोलेंगे, we will clap and we will come out. But only हम तब वापस आएंगे जब सब बोल लेंगे. Is that okay? I hope it makes sense, right? So let's create breakout room. हम जाएंगे, बोलेंगे और आएंगे. Once again मैं आपको बता दूं, मैं आपको अभी अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाऊंगा. मैं आपको वहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से सीखना स्टार्ट होता है, right? So my job today is not to make you actually speak English, but to help you understand few things. So let me create breakout rooms and रिक्रिएट कर रहा हूं इस बार, ठीक है. रिक्रिएट द ब्रेकआउट रूम. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अभी वहां जाकर बोल लीजिएगा आप. प्लीज ज्वाइन, ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम. ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम. प्लीज ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम गाइस. अपने रूम के बारे में बताइए, आप चाहें तो अपने स्कूल ऑफिस के बारे में बता सकते हैं. ज्वाइन योर ब्रेकआउट रूम. Hello. 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 Hi. Hello everyone. प्लीज म्यूटेड रखिएगा. आप ब्रेकआउट रूम में नहीं हैं, आप पहले ब्रेकआउट रूम में जाइए, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं. जितने भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, वो ब्रेकआउट रूम में नहीं है, वो अपना ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करें और वहां प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा. आपको ब्रेकआउट रूम आपके स्क्रीन पे भेजा गया है.
40 seconds and people will be back to the main room and we will resume the session. Twenty more seconds and we'll be starting. Thank you so much जो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज में फीडबैक भेज रहे हैं. Thank you so much. डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं, to them also thank you. Vijay Kumar says really it was awesome. Thank you so much. Thank you so much. You can also give me the feedback. Please मुझे feedback दें. अच्छा लगता है. We get to know कि क्या गड़बड़ हुई, क्या अच्छा हुआ, right? Let me know in chat कैसा लगा, कैसा रहा इस बार, कितना आप बोल पाए. Was it good? Was it bad? Good experience, nice experience, good experience. It's great. Good. Great. सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं in any company or in any institution is the kind of culture we create. हमने कल्चर कैसा क्रिएट कर रखा है. कहीं भी अगर वर्किंग है तो भी कल्चर, अगर कल्चर अच्छा नहीं है तो लोग आएंगे आपस की रंजिश से छोड़ के चले जाएंगे, बहुत परेशानियां होंगी. ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में अगर कल्चर अच्छा नहीं है, कल्चर इन सेंस हम एक दूसरे को हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाते हैं या हम उसकी हंसी उड़ाते हैं. और मेरा अपना ही मानना है कि लर्निंग में स्पेशली कल्चर प्लेज अ बिग रोल. बिकॉज जब हम सीख रहे होते हैं ना तो हम सेंसिटिव होते हैं, और जब हम सीख रहे होते हैं तो किसी की एक हंसी हमारा उत्साह घटा देती है, और किसी का एक बार ये कहना वाओ सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, हमें उत्साह से भर देती है, हम ज्यादा करते हैं. तो हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अच्छा कल्चर डेवलप करे रखना है, टू मेंटेन दैट कल्चर, कि हम एक दूसरे को तारीफ कर रहे हो, एक दूसरे की बढ़ा रहे हो, प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, राइट. अभी मैं आज का असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ. 2 असाइनमेंट है आपके. पहला असाइनमेंट का अंग्रेजी से लेना देना नहीं है, बट ये ओवरऑल आपसे लेना देना है. ये आपकी अंग्रेजी सीखने की जर्नी को बड़ा स्मूथ कर देगा. दैट इज, आपको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है दैट व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश. तो जितने भी रीजन आप लिख सकते हैं. मैंने अहमदाबाद में डॉक्टर अड़िया को ज्वाइन किया था 2012 में. हम 22 ट्रेनर्स थे एंड ही इज नॉट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, वो माइंड कोच हैं. तो उन्होंने पहले ही दिन कहा कि आप क्यों करना चाहते हो ये कोर्स. तो सबने रीजन दिए एंड ही सेड टू मी ये लिखो. और जब हम सबने लिखा तो हमें समझ में आया कि जितना उत्साह सुबह था शाम को उससे ज्यादा था. एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम ही सेड अशोक कि जिंदगी में ना बहुत सारे लोग यूं ही करने बैठ जाते हैं, उन्हें कारण ही पता नहीं होता एंड फिर वो छोड़ देते हैं. तो यदि हमारा मोटिव स्ट्रॉन्ग है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसे कर लेंगे, राइट. सो फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू, इसका कोई अंग्रेजी से लेना देना नहीं है, बट दिस विल हेल्प यू टू बी ऑन ट्रैक. तो राइट डाउन एज मेनी रीजंस. मैं अंग्रेजी सीखना इंग्लिश हिंदी किसी में भी, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ बिकॉज नेक्स्ट इंटरव्यू में मुझे जरूरत पड़ेगी और मुझे मालूम है अगर इंग्लिश नहीं आई आई हैव टफ टाइम. मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्लाइंट से जब जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ. मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे माहौल है इंग्लिश बोलने का और मैं छोटा महसूस करता हूँ बावजूद इसके कि मेरे पास ज्यादा टैलेंट है. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों की पीटीएम में जरूरत पड़ती है. वॉट एवर इज योर रीजन, राइट डाउन एज मेनी रीजंस. आपको फनी लगेगा बट मैं आज भी एक्सरसाइज को करता हूँ. मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ एंड आई राइट डाउन मल्टीपल थिंग्स. इट कीप्स मी मोटिवेटेड. रात को 9 बजे भी सेशन क्यों लेना, 10 बजे भी सेशन क्यों लेना है, इट कीप्स मी मोटिवेटेड. नंबर 1 पहली एक्सरसाइज. दूसरी एक्सरसाइज, आप बताएंगे आपके घर में या आपके रूम में क्या क्या है. तो ये होमवर्क कैसे करेंगे, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट, मतलब राइट अप. तो या तो वीडियो बनाएगा, हेलो एवरीवन माय नेम इज अशोक तोमर एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट्स देयर इन माय रूम, पूरा वीडियो शूट करके भेज दीजिएगा, राइट. नंबर 2, राइट अजय जी. नंबर 2 ऑडियो. कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियो पे, उनको लगता है यार बहुत सारे लोग तो तैयार होकर वीडियो बनाते हैं, सर मेकअप वेकअप कर लूं मैं अच्छा तब बनाऊं. कंफर्टेबल नहीं है, ऑडियो में भेज दीजिए, क्योंकि बोल तो कम से कम रहे हैं. लेकिन कई लोग वीक हो सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि मैं ऑडियो कैसे बोलूं, तो वो लिख कर भेज सकते हैं. क्योंकि वंस अगेन हमारा कंपटीशन खुद से है. कई लोगों को बहुत सारा आता होगा, कई को कम आता होगा, कई को बहुत कम आता होगा, खुद से है ना. तो आप लिखने में कंफर्टेबल है, लिख के भेज दो. आप बोलने में कंफर्टेबल है, ऑडियो भेज दो.
और अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ वीडियो भेजिए, क्योंकि जिंदगी बदल रही है। आप चाहें ना चाहें आपको फ्यूचर में ये सब करना पड़ेगा। पहला तो पढ़ाई आगे होगी इस तरीके से, लेकिन आजकल जॉब भी बहुत बदलने वाली है। मैंने आज इंटरव्यूज लिए अपनी कंपनी के लिए, जो हम स्कूल्स को सर्विसेज देते हैं बेसिकली, और सारे इंटरव्यूज जूम पे लिए। तो बेंगलोर का व्यक्ति भी इंटरव्यू दे रहा था, लखनऊ का व्यक्ति भी इंटरव्यू दे रहा था, मुंबई का व्यक्ति भी इंटरव्यू दे रहा था। और वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड सम अदर स्टेट। अभी हम 13 स्टेट में काम कर रहे थे, तो हम कुछ और स्टेट में जा रहे हैं, वहां के व्यक्ति का इंटरव्यू सब जूम पे। और सबसे बड़ी बात, वो सेल भी जूम पे ही करते हैं। तो पहले हमारे लोग जाते थे स्कूल टू स्कूल, लेकिन आज की डेट में वो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, मीटिंग है सर, ये प्रोडक्ट है, पैसे बैंक में भेज दो। तो ये आपके साथ भी होगा एक्चुअली, हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो रहा हो। तो जितना जल्दी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे इन चीजों से, उतना जल्दी अच्छा है। अब होमवर्क कहाँ भेजेंगे आप? होमवर्क भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो हम कल सुबह 11 बजे खोल देंगे और 12 बजे बंद कर देंगे। होमवर्क अभी कर लीजिएगा, छोटा सा ही तो होमवर्क है। या तो आपके रूम में क्या क्या है, घर में क्या क्या है, ऑफिस में क्या, एक टॉपिक ले लीजिएगा कोई भी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने बताया मेरे बैग में क्या है, तो मैं बैग रख भी सकता हूँ चाहूँ तो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अशोक तोमर एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट्स देयर इन माय बैग। सो देयर इज अ शेविंग किट, ये जो भी मतलब रखा है, आई डोंट नो, राइट। रूम में क्या है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अशोक तोमर एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट्स देयर इन माय रूम। सो इन माय रूम देयर आर मेनी थिंग्स। बताते चले जाइए, थैंक यू, बाय बाय। अब सुबह 11 बजे कह रहा हूँ, रात को 11 बजे नहीं, क्योंकि कल 8 बजे तो दूसरी क्लास आ जाएगी, है ना। तो आप दिन में 11 बजे होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा ग्रुप में ही, और फिर 12 बजे आप जो है वो हम उस ग्रुप को क्लोज कर लेंगे। होमवर्क अभी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अभी स्टार्टिंग है हमारी लर्निंग की, हम ऐसी कई क्लासेस, एंटायर प्रोसेस केवल इसीलिए है कि आपको मदद कर सकें समझने के लिए कि ये सब कैसे चलने वाला है, राइट, नॉट टू टीच यू, राइट। चलिए, एंड ऑफ द सेशन। आप सबके लिए एक बार क्लैप तो बनता है, तो ऑल ऑफ यू लेट्स क्लैप फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए लेट्स क्लैप फॉर वन अनदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो एट 8 PM। नाउ होमवर्क करके जरूर भेजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।